मुगलों के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता और भाइयों का कत्लेआम करने के लिए जाना गया। उसने अपने कार्यकाल में संगीत पर पाबंदी लगाई और सत्ता हासिल करने के लिए भाइयों का खून बहाया। लेकिन वो एक रखेल पर भी फिदा हुआ, उसका नाम था लाल कुंवर। यूं तो लाल कुंवर मात्र एक नाचने वाली थी, लेकिन एक समय के बाद उसका मुगल साम्राज्य में इतना दखल बढ़ गया कि चर्चे सल्तनत में होने लगे। मुगल सल्तनत में हमेशा से ही बादशाह और औरतों को लेकर चर्चे रहे हैं। इस मामले में औरंगजेब भी अपनी पिछली पीढ़ियों की तरह था, लेकिन दिलचस्प बात थी कि पहले औरंगजेब और लाल कुंवर के चर्चे हुए। इसके बाद औरंगजेब के पोते और लाल कुंवर की नजदीकियों के किस्से मुगल सल्तनत में आम हो गए। इन किस्सों का जिक्र जर्मानी दास ने अपनी किताब में किया है। जर्मानी कई राजघरानों में दीवान रहे हैं। जर्मानी लिखते हैं कि बहुत कम लोग ही इस बात पर विश्वास करेंगे कि अपनी कट्टरता के लिए मशहूर औरंगजेब एक रखेले पर मर मिटा था, लेकिन यही सच है। लाल कुंवर एक तवायफ थी जो मुजरा करके बादशाह का दिल बहलाती थी, लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब उस पर इस कदर फिदा हुए कि मुगल सल्तनत में उसका दखल बढ़ने लगा। लाल कुंवर का रुतबा इस कदर बढ़ा कि उसे शाही सदस्य जितना सम्मान दिया जाना लगा। उसे औरंगजेब के सबसे करीबी लोगों में गिना जाने लगा। जब भी वो कहीं जाती थी तो चंद सैनिकों की टुकड़ी उसके आगे पीछे चलती थी। नगाड़े बजाकर उसके आने की जानकारी दी जाती थी। रास्तों को खाली करा लिया जाता था। मुगल सल्तनत में लाल कुंवर का बढ़ता दबदबा औरंगजेब की बेटियों और बहनों को रास नहीं आ रहा था। आलम ये था कि वो शाही कामकाज में मशविरा देने लगती थी। बादशाह का जो फरमान उसे पसंद नहीं आता था वो उसे बदलवा देती थी। औरंगजेब के संपर्क में आने के बाद उसकी हैसियत में दिन दोगुनी रात चौगुनी इजाफा हुआ था। दिल्ली के लाल बंगला में उसके लिए एक महल बनवाया गया। औरंगजेब के बूढ़े होने पर मुगल सल्तनत अपनी चमक खोने लगी थी। उसके बेटों आजम शाह और बहादुर शाह के पास सत्ता कम समय के लिए रही। इनके बाद सत्ता की कमान मिली बहादुर शाह के बेटे जहांदार शाह को। जहांदार ने अयाशी के मामले में अपनी पिछली पीढ़ियों को पीछे छोड़ दिया और अपना दिन लाल कुंवर को दे बैठे। यही वजह रही कि मुगलों की पिछली 3 पीढ़ियों में लाल कुंवर की तूती बोलती रही। कहा जाता है कि जहांदार शाह ने जब पहली बार उसे गाते हुए देखा तो गोद में उठा लिया। दोनों का आकर्षण मोहब्बत में तब्दील हो गया था। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उसने लाल कुंवर से निकाह करके उसे इम्तियाज महल नाम दे दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।